तो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, आई टेल यू लिटिल अबाउट माई सेल्फ। आई एम करंटली अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमने पहली बार एक कम्युनिटी बिल्ड करनी स्टार्ट करी थी, जहाँ पे हमने एम्स एंड AFMC के टॉपर्स को एक जगह फिक्स किया था एंड हमने नीट के एस्पिरेंट्स को एक पर्सनल 1-to-1 कम्युनिटी का पार्ट बनाया था, जहाँ पे एम्स के टॉपर्स आपको गाइड करते हैं। आज की डेट में ये कम्युनिटी इंडिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जहाँ पे करंटली वी हैव मोर देन 150 प्लस एम्स के मेंटोर्स, एम्स के टॉपर्स। वी हैव पीपल फ्रॉम एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश, कल्याणी, गोरखपुर, ऑल दी एम्स। वी हैव फ्रॉम AFMC एज वेल। ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स के साथ हमने एक कम्युनिटी बिल्ड करी थी, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के साथ कम्युनिटी बिल्ड करी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कोचिंग माफिया का सीन है, वो कम कर दिया जाए। ठीक है, तो दिस वॉज माई इनिशिएटिव। दिस इज़ द सेकेंड ईयर दैट वी हैड डन दिस इन 2025 एंड वी हैड अमेजिंग रिजल्ट्स। हमारे बच्चों ने एम्स ऋषिकेश क्रैक कर रखा है, हमारे बच्चों ने एम्स कल्याणी, एम्स गोरखपुर एंड टॉप मोस्ट एम्स क्रैक करे हैं। हमारे मेंटोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के मेंटोर्स हम लोग लाते हैं। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ मेंटोरशिप, इट इज़ अ कम्युनिटी दैट वी हैव बिल्ट। अब हम बात करते हैं कि भाई नीट 2025 हो गया है। ठीक है, अच्छा, वाई डिड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस, कि ये हमारी कम्युनिटी हमने बनाई है, ये किया है, वो किया, क्यों बताना था? क्योंकि बच्चे, तुम्हें ना समझना पड़ेगा, ऑनलाइन बहुत लोग हैं जो ज्ञान देते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो ज्ञान नीट से पहले बहुत ना अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, उस अट्रैक्टिव ज्ञान का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा और उस इमोशनल मैनिपुलेशन का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा अगर नीट में वो कुछ हेल्प आपकी नहीं करता है। तो इसलिए नीट से पहले, ठीक है, बिफोर नीट अगर मैं कुछ भी आपको बताता हूँ कि यार ये चीज़ हम करने वाले हैं या इससे ये वी आर एक्सपेक्टिंग, देन पोस्ट नीट उसका प्रूफ आपको ज़रूर मिलता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, हमने इस साल जो सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज़ निकाली थी 2.0, जो हमारी पेपर प्रिडिक्शन सीरीज़ है, ठीक है, उससे कितना पेपर हमने प्रिडिक्ट किया। 640 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ वहीं से आया था। दिस इज़ द पावर। तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि टॉप मोस्ट एम्स के लोग हमारे साथ क्यों काम कर रहे हैं, टीम हमने कैसे बनाई है। ठीक है, टीम बनाने की वजह से दिस वाज ऑल पॉसिबल। अब हम बात करते हैं कि देखो, नीट 2025 तुम्हारा हो गया है, राइट। अब 2025 नीट होने के बाद तुम्हारा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी फ्लक्चुएट हुई, पेपर भी बहुत टफ था। 2019 एंड 2016 के जेई एडवांस के क्वेश्चंस आपके फिज़िक्स में देखे गए थे इस बार। ठीक है, अब देखो व्हाट टू डू नाउ। पहला क्वेश्चन जो हम आंसर करेंगे, व्हाट शुड वी डू। ठीक है, कि भाई पेपर ख़राब हो गया, भैया हम करें क्या। तो इसका आंसर देने के लिए 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। देखो, ये बहुत ही टू द पॉइंट वीडियो होगी। ठीक है, हो सकता है मेरी कुछ बातें तुम्हें चुभने लगें, बट आई थिंक कि एक टू द पॉइंट वीडियो होना बेटर है, बजाय कि फालतू इमोशनल मैनिपुलेशन के। आई एम नॉट हेयर टू सेल एनीथिंग। पहली चीज़ तुम्हें देखनी है कि तुम्हारे अटेम्प्ट्स कितने थे। ठीक है, दूसरी चीज़ तुम्हें देखनी है तुम्हारा स्कोर कितना था। तीसरी चीज़ तुम्हें देखनी है तुम्हारा पैशन क्या है, और चौथी चीज़ तुम्हें देखनी है तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है, इन 4 पैरामीटर के बेसिस में आई टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहले बात करेंगे अटेम्प्ट्स की। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, इससे पहले आपने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, यू आर स्ट्रेट आउट ऑफ क्लास 12th और उसके बाद आपका पहला अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट के बाद आई थिंक यू शुड टेक अ ड्रॉप। ठीक है, एक ड्रॉप आप ले सकते हो। ड्रॉप लेना है कंप्लीट। ठीक है, पहले अटेम्प्ट वाला कोई भी पार्शियल ड्रॉप नहीं लेगा, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप इज़ नॉट रियली ऑप्टिमल। ठीक है, ये क्यों है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर आपका लेट से 2 से 3 अटेम्प्ट थे, ठीक है, लेट से दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कंप्लीट ड्रॉप का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पार्शियल ड्रॉप का। मैंने बताया जिसने पहली बार दिया था वो पार्शियल ड्रॉप को कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं तो पहला है कंप्लीट ड्रॉप, सेकंड है पार्शियल ड्रॉप। ठीक है, तीसरा है प्राइवेट। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन इज MBBS एब्रॉड। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए एलिजिबल हैं अगर आपको MBBS ही करना है। तो बिफोर वी जंप इन टू ऑल दीज ऑप्शंस, लेट अस डिस्कस अबाउट लास्ट के 3 और 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, दैट इज़ पैशन एंड औकात। देखो बच्चे, नीट तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया, आई गेट इट। इस समय सब कुछ इमोशनल है, घर परिवार पे भी चीज़ें उतनी ठीक नहीं होंगी। पेरेंट्स का, गार्जियंस का और ख़ासकर तुम्हारे रिश्तेदारों का इस समय प्राइम टाइम होता है जब थोड़ा
चीज़ें उल्टी सीधी बोली जाती है। पहली चीज़ प्लीज़ कीप इन माइंड, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में भला ही चाहते हैं, इट्स जस्ट दे आर नॉट एबल टू पुट दैट इनटू प्रॉपर वर्ड्स। अब देखो पैशन और औकात से मेरा क्या मतलब है, हर चीज़ को ना एक तराजू की तरह लो, ठीक है। तराजू पता है भाई, जिससे नापते हैं चीज़ें, तोलते हैं चीज़ें, है ना, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे है तुम्हारी औकात, ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा पैशन। कीप इन माइंड, अगर यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग बट तुम्हारी औकात नहीं है वो कर पाने की, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम पैशनेट अबाउट पेंटिंग, कि भाई मेरे को पेंटिंग करने का बहुत मन करता है यार, आई एम वेरी फैसिनेटेड, मुझे लगता है बहुत अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी औकात नहीं है, पेंट ब्रश मेरे से पकड़े नहीं जाते, कलर मेरे से होते नहीं है, शेडिंग मेरे से होती नहीं है। तो भाई पैशन तो मेरे पास बहुत है लेकिन औकात मेरी कुछ नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं होगा। एंड ये बैलेंस है सक्सेस का, ठीक है, ये बैलेंस है फीलिंग कंटेंट, एक कंटेंट वाली फीलिंग आती है यार, व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट एंड आई एम ऑन द राइट पाथ, एंड प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। तो अगर आपके पास पैशन है यार मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आप वो पढ़ाई करने को रेडी नहीं हो, वो इनपुट देने को रेडी नहीं हो, उसकी औकात नहीं है, तो ये सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा। एंड अगर आपकी औकात है कि भाई मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मैं इनपुट दे भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट, तो तुम मेंटली ड्रेन हो जाओगे। और मेंटली ड्रेन अगर हो गए ना बच्चे, तो डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। ये मत सोचना नीट देने के बाद एमबीबीएस बहुत ईजी है, एमबीबीएस में बहुत सारे पढ़ाव हैं, एमबीबीएस में बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इफ़ यू आर हैविंग औकात कि मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे याद हो जाता है, बट यू आर नॉट पैशनेट इनफ, तो दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना। ये मैं अभी से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे देखो, खाली एमबीबीएस कर लेने से आज की डेट में कुछ नहीं होता है। सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर को कोई औकात नहीं दी जाती है, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती अब, ठीक है। आप देखोगे, आप खुद देखो, आजकल सब लोग एमडी एमएस ढूंढते हैं नाम के सामने, ठीक है। तो मतलब आपको पीजी तो करना ही पड़ेगा, एंड पीजी बहुत टफ है, खासकर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए। देखो कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया का आपको पता है, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है। और अगर आपको एम्स निकाला है तो एम्स का एक इंटरनल रोस्टर चलता है, ठीक है, जो एम से पढ़ा हुआ है उसको प्रेफरेंस मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। एमबीबीएस इज़ नॉट दी एंड। 6 ईयर्स के एमबीबीएस, 5.5 के एमबीबीएस के बाद आपको 3 साल की पीजी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी 2 से 3 साल, वो भी जब एक एक बारी में आप निकाल दोगे बिना ड्रॉप लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख के चलो। तो ये मैंने एक बार बता दिया, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अब हम डिस्कशन आगे करते हैं, ठीक है। अगर आपके 2 से 3 अटैम्प्ट हो रखे हैं तो पहली चीज़ आप क्या देखोगे, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या क्या है, कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, प्राइवेट जा सकते हो, एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते हो। अब किसको क्या करना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़, सब्सीक्वेंट, मतलब एक के बाद एक जो आपने ड्रॉप लिया, लेट्स से 2024 में नीट दिया, 2025 में नीट दिया, सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट्स में स्कोर्स का जंप कितना लगा, ठीक है। लेट्स से 2024 में आपका स्कोर 400 था और 2025 में भी आपका स्कोर 400 है। अब यहाँ पे ये मत कहना भैया मेरा तो जंप ही नहीं लगा, रैंक देखनी है आपको, स्कोर नहीं देखना है, रैंक देखनी है। क्या आपकी रैंक इम्प्रूव हुई थी? अगर ड्रॉप लेने के बाद भी आपकी रैंक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, तो क्या एक और ड्रॉप लेने से वो चेंज हो पाएगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछो, राइट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि यार एज क्या है ना। क्या देखा था हमने पहले? हमने देखा था कि सब्सीक्वेंट ड्रॉप्स में हमारा कितना रैंक का जंप आया। फिर हमने देखा है कि भाई हमारी एज क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एज एक फैक्टर लगता है कि भाई मैं 22-23 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं इस समय आगे चलना है कि नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो बच्चा पैशनेट है और औकात है, ड्रॉप का दर्द सहने को रेडी है, वो एक बार कंप्लीट ड्रॉप लेने का ट्राई करो। जिसके घर परिवार में उतने पैशनेट लोग नहीं हैं, दे आर नॉट दैट सपोर्टिव, उनको लगता है नहीं यार घर वाले नहीं उतना सपोर्ट करेंगे, पार्शियल ड्रॉप लो। जहाँ पे घर में इनफ पैसा है, ठीक है, योर पेरेंट्स आर वेल ऑफ, एक फाइनेंशियल लिबर्टी है, प्लीज़ कीप इन माइंड, ऐसा नहीं कि तुम कह रहे हो कि यार घर वाले ज़मीन बेच देंगे या घर वाले घर को गिरवी रख देंगे या लोन्स ले लेंगे। लोन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू आर वेल ऑफ, इफ़ यू आर फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, बहुत सारे होते हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं, जिनके पास खुद का हॉस्पिटल होता है, खुद का सेटअप होता है, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि मैं एक बार एमबीबीएस करूँ एंड उसके बाद अपने सेटअप पे आके बैठ जाऊँ। इफ़ यू आर फ्रॉम वन ऑफ दोज किड्स, तो फिर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है सीधा प्राइवेट ले लो और जॉइन योर पेरेंट्स। लास्ट में आते हैं एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके स्कोर्स में जंप
नहीं लगी है, जो मैंने बताया था, एज एक आपके लिए फैक्टर है, प्राइवेट आप जा नहीं सकते और नीट से मन ही भर गया कि भैया नहीं है मेरी औकात और मैं नहीं दे सकता हूँ नीट दोबारा, देन आप MBBS एब्रॉड के लिए ट्राई कर सकते हो। अगेन MBBS एब्रॉड में ऐसी कहीं से भी आपको एडमिशन नहीं लेना, नीचे हमने गूगल फॉर्म्स ओपन किए, विल गाइड यू। ठीक है, तो अब मैंने डिस्कस कर दिया कि भाई MBBS एब्रॉड किसको जाना चाहिए। ठीक है, किसको जाना चाहिए? जिसके लिए एज एक फैक्टर है, जिसके लिए फाइनेंस एक फैक्टर है, जिसकी औकात और नहीं रही कि भाई मैं और नीट नहीं दे सकता हूँ, नहीं होगी पढ़ाई मेरे से, वो लोग एज अ लास्ट ऑप्शन MBBS एब्रॉड को देख सकते हैं। प्राइवेट किसको जाना चाहिए? ठीक है, जिसने एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, एक बार ट्राई ज़रूर किया नीट में दोबारा ड्रॉप लेके। ठीक है, जिसके पास पेरेंट्स का सेटअप है या फिर पेरेंट्स आर वेल ऑफ, ठीक है, लाइक दे कैन एक्चुअली अफोर्ड इट, लोन वगैरह नहीं लेना, वो प्राइवेट के लिए जाने का ट्राई कर सकता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, प्राइवेट से MBBS करोगे आपका ईजिली 1 CR तक लग जाएगा, 1 करोड़ लग जाएगा। 1 करोड़ देने के बाद आपका प्लान क्या है? यू शुड हैव अ प्लान, ऐसा नहीं खाली MBBS कर लूँगा। MBBS के बाद अगर PG करोगे तो कहाँ करोगे? USMLE दोगे, UKMLE दोगे, क्या करोगे? इंडिया में PG करना है तो उसका प्लान क्या रहेगा? पूरा प्लान होना चाहिए, उसके बाद ही आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे 1 करोड़ का। क्योंकि अगर आप खाली डॉक्टर बनते हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बीइंग अ डॉक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि आप PG में फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हो, सेकेंड ईयर रेजिडेंट हो, SR हो, JR हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ खाली अगर डॉक्टर हो तो 30,000 से ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा मंथ के। लेकिन अगर आप एम्स में चले जाते हो एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रेजिडेंट हो तो 1 लाख रुपए तक आपका रहता है। लेकिन उसके लिए एम्स भी क्रैक करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो हमने प्राइवेट डिस्कस कर लिया, MBBS एब्रॉड डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं पार्शियल ड्रॉप का ओवरव्यू। पार्शियल ड्रॉप में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? पहली चीज़, यू वांट अ बैकअप। ठीक है, कि भैया मैं खाली नीट के भरोसे नहीं रह सकता, आई नीड समथिंग बैकअप। सेकेंड चीज़, घर की लेट्स से सिचुएशन ठीक नहीं है ना, कि यार घर में मैं रह के नहीं हो पाएगी पढ़ाई, आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। नो ऑफेंस, ज़्यादातर पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, दे ट्रूली वांट द बेस्ट फॉर देयर किड्स, बट देर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे उतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता, इन दैट केस बच्चे को घर से निकलने का मन करता है, तो उनके लिए रहेगा। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ इट, आई एम जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस फैक्ट्स। तीसरी हम बात करेंगे कि यार एक यू आर ओके विद बैकअप। ये मैंने क्यों बोला है? क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बैकअप क्या लेते हैं बच्चे? BMS कर लेंगे कि ठीक है, BMS के साथ साथ विल प्रिपेयर फॉर MBBS। क्या BMS लेने के बाद लेट से आपका MBBS में नहीं होता है, विल यू बी ओके विद द बैकअप? विल यू बी ओके सेटलिंग फॉर लेस? पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये, आपका फ्यूचर में प्लान क्या होगा? जैसा मैंने ऊपर बताया था, प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखो। पार्शियल ड्रॉप के वाई आई एम अगेंस्ट, ये भी सुन लो। ठीक है, अगेंस्ट फॉर हुम? जिन्होंने अभी पहला अटेम्प्ट दिया है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि अगर आप ड्रॉप लेने का मन बना रखे हो, फुल ड्रॉप लो, फुल ड्रॉप इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि जब आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो पहली बात तो आपको टाइम कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, आप एक दिन के 12 घंटे नहीं निकाल सकते हो। आप 9 बजे से 4-5 बजे तक कॉलेज में रहोगे, कॉलेज आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो बैकअप नहीं रहेगा, है ना। पेपरों के लिए पढ़ना पड़ेगा, हॉस्टल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, टाइम वेस्ट हो ही जाता है। एक दिन में 3 से 4 गुड आवर्स आप निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। दूसरी चीज़ ये, एक बैकअप होने से एक साइकोलॉजिकल चीज़ हो जाती है कि आई एम काइंड ऑफ सेफ़, कि यार नहीं भी हुआ तो मेरे पे बैकअप तो है ना, तो ये चीज़ ज़रूर रहती है। और तीसरा ये है कि यार जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, दे काइंड ऑफ इन्फेक्ट यू। वो न्यू फ्रेंडशिप्स जो होती है, नए दोस्त जो होते हैं, वो आपकी मेंटालिटी को इफेक्ट करते हैं कि यार प्रिपरेशन में इतना अपने आप को पुश कर पाऊँगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप हो गया, प्राइवेट हो गया, MBBS एब्रॉड हो गया। अब आ जाते हैं ड्रॉप की हम बात करेंगे। देखो, लास्ट में कंक्लूजन भी दूंगा। ड्रॉप के लिए क्या है? अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, या फिर आपका सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन आपका जो बीच में रैंक है उसकी जो जंप्स है दैट इज़ गुड इनफ, तो आप कंप्लीट ड्रॉप के लिए जा सकते हो। कंप्लीट ड्रॉप में एक चीज़ याद रखना, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल बैटल। ठीक है, बहुत टफ है, साइकोलॉजिकल बैटल है यार, ड्रॉप लेना बहुत टफ है। मतलब मेंटली तुम्हें ड्रेन आउट कर देगा ड्रॉप। सबसे बड़ी बात ये है कि मेंटालिटी बच्चों की बहुत चेंज हो जाती है ड्रॉप के समय। तुम्हारे घर परिवार वाले कहीं ना कहीं तुम्हें ताने देंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें ताने देंगे, यू विल सी योर फ्रेंड्स गोइंग इनटू कॉलेज। ठीक है, यू विल सी एवरीवन एक्सेलिंग इन लाइफ, और तुम वही 4 किताबों के बीच में 4 कमरे में दीवारों में फंसे पड़े हो, वही NCERTs तुम लोग पढ़ रहे हो। इट विल बी वेरी टफ, आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू ऑफ, प्लीज़ कीप इन माइंड, आई एम नॉट स्केयरिंग यू ऑफ। लेकिन एज योर बिग ब्रदर आई नीड टू टेल यू कि वॉट यूर अप अगेंस्ट, ताकि तुम्हें पता रहे, यू आर मेंटली कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है मुझे इसके अगेंस्ट लड़ना है।
समझ आ रहे? तो इट इज़ वेरी टफ, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अब देखो, एक बिल्कुल सिंपल ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है, सिंपल ओवरव्यू। देखो वीडियो के नीचे तुम्हें वो टाइमलाइन में दिख जाएगा कहाँ पे क्या है, कैसे जाना है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा सिंपल ओवरव्यू पे डायरेक्ट जंप ना ही करना, पहले ये सारे डिस्कशन सुन लेना, क्योंकि एक माइंड फ्रेम बन जाता है, एक नैरेटिव बन जाता है। सिंपल ओवरव्यू क्या है? अगर आपका स्कोर 250 से कम है तो इस साल 250 से कम में नहीं मिलेगा। एंड अगर ये आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था, ठीक है, तो आई डोंट थिंक आपको ड्रॉप लेना चाहिए। पार्शल ड्रॉप आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। MBBS एब्रॉड एज अ लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हो। प्राइवेट इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर इट। कंप्लीट ड्रॉप नहीं लेना है अगर आपके अटेम्प्ट्स के बीच में जंप नहीं लगी है, रैंक्स की जंप अगर नहीं है, तो भाई और अटेम्प्ट दे के टाइम वेस्ट करना एक वाइज डिसीजन हो सकता है आपके लिए, ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, हर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। तो इफ़ यू रियली वांट टू टेक अ ड्रॉप, प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल एंड अपना 100% देने को रेडी हो। अगर आपका स्कोर 250 से ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे वही बात आ जा रही है 250 से कम है, अटैम्प्ट इतना है, अगर आपका कोई अटैम्प्ट नहीं था, फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है, 12th के बाद आपने दिया था, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपका स्कोर 250 से ज़्यादा है, अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा है, ठीक है, अगर अटैम्प्ट ज़्यादा है तो अगेन आपको और अटैम्प्ट कब नहीं लेना, जब आपके 2 अटैम्प्ट के बीच में रैंक नहीं बढ़ी है। अगर आपके अटैम्प्ट कम है तो आप ड्रॉप लेने का ट्राई कर सकते हो। अगर आपका स्कोर बेयरली बच गया गवर्नमेंट कॉलेज लाने से, ठीक है, लेट से इस साल आपका स्कोर 500 था और नहीं मिल पा रहा है, थोड़े से नंबरों से रह गया, तो भैया क्या करें? अगर आपके अटैम्प्ट ज़्यादा हो रखे हैं, ठीक है, गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। अगर आपके अटैम्प्ट कम है, गो फॉर कंप्लीट ड्रॉप। ये कंप्लीट और पार्शियल ड्रॉप का ही सबसे बड़ा सिस्टम रहता है। MBBS एब्रॉड आपको लास्ट ऑप्शन की तरह ही चूज़ करना है। प्लीज़ पहली बारी में नीट दे के MBBS एब्रॉड के लिए मत जाओ। बहुत लाइक कम ही कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली सेफ़ होती हैं। अब हम बात करेंगे ड्रॉप में क्या किया जाए। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमारा जो पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, नॉट एग्जैक्टली मेंटोरशिप यार, मेंटोरशिप इज़ अ सीडोनेम, आई वुड से इट इज़ अ रॉन्ग टर्म टू से, बट जो भी हमारा नीट का प्रोग्राम रहता है, आदित्य जोशी प्रोग्राम मेरे नाम पे जो प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको एम्स के बच्चे AFMC के टॉपर्स गाइड करते हैं, 1-to-1 गाइड करते हैं, वो स्टार्ट होगा 15 अगस्त से। हर साल हम कम ही बच्चे इसमें लेते हैं, इस साल भी विल ओनली टेक अराउंड 150-200 स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन दैट, एंड विल ट्राई कि ज़्यादातर बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज निकले। एम्स का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है ये 15 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यू कैन जॉइन दैट एज़ वेल। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, इस साल सूर्य प्लस 2.0 का जो रिज़ल्ट था वो यूट्यूब में हमने दे भी दिया, प्रूफ वीडियोस वगैरह सारी हमने दे दी है। 640 मार्क्स का पेपर 2025 में प्रेडिक्ट किया। 2024 लास्ट ईयर हमने प्रेडिक्ट किया था 712 मार्क्स का पेपर, एंड 2026 के लिए हमारा टारगेट अगेन रहेगा एम्स का कट ऑफ लाने के लिए, ठीक है। यू हैव टू कीप इन माइंड 640 मार्क्स किसी के आ जाते तो उसका स्कोर कितना अच्छा आ सकता था, कंसिडरिंग 689 पे तो AIR 1 ही आया है, ठीक है। सो वट एवर वी आर ब्रिंगिंग टू यू पूरी थॉरो एनालिसिस के बाद है। बाकी नीचे वेबसाइट आपको मिल जाएगी www.adityajoshi.org, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ जाके आपको दिख भी जाएगा जो हमारे एम्स के टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, ठीक है, जो हर मंथ चेंज होते रहते हैं, वो यहाँ पे हम दिखा दें, टॉप परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट ऑल दी मेंटोर्स दैट वी हैव, सबकी 150 की फ़ोटो वहाँ नहीं लगाई जा सकती, तो रोटेट होते हुए जिनका बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो हम वहाँ लगाते रहते हैं। बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। घबराना नहीं है, आई एम हेयर, विल फिगर आउट क्या करना है, ठीक है। अभी शांति से सोचो क्या करना है। थैंक यू।